नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन साथी के जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या बात करना चाहता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ये सारे टैरो कार्ड्स है, लेकिन इसके अंदर के जो हिडन मैसेजेस है वो आपको पाइल चूज़ करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको अंतरात्मा से चुनना है जो भी पाइल्स है आपके लिए। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, जैसे मैंने कहा कि इसमें हिडन मैसेजेस है आपके लिए। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस है। तो ये है आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 1, हायर सेल्फ। तो सॉरी, हायर पर्सपेक्टिव। आपके जीवन साथी के हायर सेल्फ मतलब हमारे सबकी आत्मा रहती है ना, सबकी आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और आपके जीवन साथी की आत्मा अभी तक आपके साथ जुड़ चुकी है। आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है आपसे। आपके आत्मा की इन शॉर्ट मिलन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आपके जीवन साथी आपको देखते हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो अभी आत्माओं के रूप में और बहुत ही खुश हो एक दूसरे के साथ। आपके जीवन साथी जानते हैं कि आपके साथ कुछ एक दुर्घटना घटी है या फिर कुछ तो हालात से आप गुजर गए हो जो थोड़ा सा कठिन चल रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि मैंने सुना अभी जस्ट कि ये आप में से कोई तो है जो सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इट्स ओके, आपके साथ नहीं हुआ तो बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है, तो जिनके भी साथ ये घटना घटी है तो फिर आप उनके जीवन साथी आपको बोलना चाहते हैं कि ये बात पे ध्यान दो कि वो क्यों हुआ। ये बात पे नहीं कि ये हुआ और इस बात का मुझे दुख हो रहा है या फिर फलाना फलाना। हमें दुख होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हमें सबक सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और लेकिन जैसे ही हम सबक सीख लेते हैं तो फिर वो जो दुख रहता है उससे राहत मिलती है, उससे मलहम मिलती है और हमें एटलीस्ट आगे जाके वो सेम दुख का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपके जीवन साथी आपको कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ है ईश्वर के कृपा से हुआ है और उसे सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हुआ है और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हुआ है। और बाकी लोग, जिन लोगों के ज़िंदगी में ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हाँ, आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वो बहुत ही सुकून महसूस कर रही है, क्योंकि मुझे ये 2 कैट्स नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये बहुत ही क्लियर मैसेज बता रही है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलन में हो, एक दूसरे के साथ हो। जैसे कृष्णा और राधा एक दूसरे के साथ मिलन में थे, इवन दो वो लोग दोनों अलग थे, अलग अलग जगह पे थे। कृष्णा की शादी अलग जगह पे हो गई, फलाना फलाना, लेकिन फिर भी उन लोग दोनों का जो आत्मा था वो लोग एक एक ही थे, उन लोग दोनों इन शॉर्ट। ठीक है, तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल था। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा वो समझ चुकी है कि आप लोग दोनों एक हो। ठीक है, तो फिर इसके वजह से ठीक है, तो फिर ये था आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 1। और भी मैसेजेस टैरो कार्ड से निकालते हैं कि आपको आपके जीवन साथी क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, लेट्स सी। तो आपके मैसेजेस क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है। 6 ऑफ wands, पॉपुलैरिटी। नाइट ऑफ wands, जॉब या फिर करियर आपका बहुत ही डोमिनेंट एनर्जी है। और हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, मिस्टीरियस थिंग्स रहेंगे आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें। 9 ऑफ wands, हीलिंग। जस्ट अ मोमेंट। आप में से कोई तो है जिनका मतलब लिटरली 2 अलग अलग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से एक भाग के जो लोग हैं, आधे लोग जो है वो लोग ये एनर्जी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं 6 ऑफ wands से, जो बताता है कि आप बहुत ही पॉपुलर महसूस कर रहे हो, आपका एनर्जी बहुत ही अप हो रहा है, आप बहुत ही तेज़ी से दोस्ती बना रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आपका
मतलब बहुत ही अच्छा एनर्जी चल रहा है। और आपको एक आपकी थर्ड आई चक्रा नहीं तो क्राउन चक्रा ओपन हो चुकी है। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, यहाँ से भी वो मैसेज है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है और आपको पता भी है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है। और ये होते हुए आपका जो जॉब है उसमें भी आप बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, और फिर ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आधे बाकी के जो लोग हैं उनके ज़िंदगी में 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मतलब आपको किसी वजह से हर्ट हुआ है। जो यहाँ पे भी मैसेज आ रही थी जो है हायर पर्सपेक्टिव। तो एक और मैसेज आया जैसे ही मैंने ये क्रिस्टल को हाथ लगाया, तो आपको हीलिंग क्रिस्टल की ज़रूरत अगर है तो फिर आप ले सकते हो हीलिंग क्रिस्टल। आपकी अंतरात्मा अपने आप आपको बताती रहेगी कि आपको हीलिंग क्रिस्टल लेना है, तो फिर हाँ ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको मदद होने वाला है, ठीक है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका अभी फ़िलहाल आप बिल्कुल भी दूसरों से बात नहीं कर रहे हो। अभी फ़िलहाल आपके शायद दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, और आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन या फिर हो सकता है कि आप खुद को अकेला रख रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो भी हालात हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप ग्रो हो सको, आप उभर सको इस सिचुएशन से। आपका स्पिरिचुअल शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं तो हो सकता है कि आपका इनर हीलिंग हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आपको बचपन से लेके अभी तक जो दर्द था उसे आपने पूरी तरह से अभी तक इग्नोर करते गए, और अभी एक एक करके बाहर निकल रहा है और एक एक करके हील हो रहा है। उसे हील होने दो, ठीक है। जितना भी समय आपको लग रहा है अकेले रहने के लिए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, उसमें कोई दुख लगने की भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक मैसेज तो दोनों के लिए, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हो ये टाइप, आप अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और फिर आप बाहर जा रहे हो, या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हो रहे हो, फिर आपका हीलिंग हो रहा है, या फिर आप दोनों से रेजोनेट कर रहे हो, जो भी है ये मैसेजेस आपके लिए है, ठीक है। डियर पाइल नंबर 1, मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाना चाहता हूँ। मेरी ख्यालों की मलिका, मेरी ख्यालों की मलिका, ये आपके लिए चैनल सॉन्ग है। अच्छा, अभी से मैं जो भी मैसेजेस बोलूँगी ना वो आपके जीवन साथी के ज़बानी कैसे वो कैसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। डियर पाइल नंबर 1, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हें पानी की ज़रूरत है, या फिर तुम बहुत ही इमोशनल हो, या फिर तुम्हारे बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है तुम्हारे साथ, ईश्वर है हमारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ मेडिटेट करने की ज़रूरत है। तुम्हें मेरी एनर्जी महसूस होगी, और फिर जब मेरी एनर्जी महसूस होगी तभी तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें राहत महसूस होगा, तुम्हें शांति महसूस होगी। तुम मेरी पॉपुलर गर्ल हो, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम्हारा जो एनर्जी है उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तुम या तो पॉपुलर गर्ल नहीं तो पॉपुलर बॉय, ठीक है। तुम्हारा जो एनर्जी है उससे रिलेटेड उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। और तुम कितना मदद करते हो दूसरों को, और सिर्फ तुम्हें तुम्हारे जैसे ही रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, और बाकी लोग तुम्हें बस बाकी लोग पागल हो जाते हैं। और तुम्हें पता है उनमें से एक इंसान है जो पागल है तुम्हारे लिए, वो मैं हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम अभी जा रहे हो काम के लिए, और फिर तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना है, और कुछ वजह से तुम्हें दर्द है, तुम्हारे सीने में कुछ दर्द है, या फिर तुम्हें एसिडिटी है, हेडेक है, कुछ तो तकलीफ़ है। लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। बट डियर पाइल नंबर 1, प्लीज़ ये याद रखो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने शुरू क्यों किया था ये सब चीज़ें। और खुद को इतना एग्जर्शन मत दो, तुम्हारा शरीर इतना सब काम नहीं ले पा रहा है।
थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा अच्छे से खाना पीना खाओ, जाओ बाहर घूमने के लिए, जाओ दोस्तों के साथ मज़े करो। और तुम्हारे पास रिचनेस है, तुम अभी से ही एबेंडेंस हो, तुम्हारे एनर्जी में एबेंडेंस है। तुम बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे पॉपुलर गर्ल हो, एटलीस्ट मेरे अंदर तुम 10/10 हो, तुम 100% परफेक्ट हो मेरे लिए। तुम जब ट्रेडिशनल ड्रेस डालते हो ना, बहुत ही अच्छे दिखते हो। मैं कभी कभी तुम्हें देख के ब्लश भी करता हूँ या फिर करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम एक राज हो, कि मतलब तुम्हारे बारे में सब लोग जानते तो है लेकिन कोई जानता भी नहीं है। तुम सबको सब कुछ बता भी नहीं रहे और फिर सबसे बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हो। ऐसे कैसे कर लेते हो? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम कैसे भी हो, इट्स ओके। ठीक है, तुम्हारे ज़िंदगी में अगर तुम्हारे दिल में कुछ दर्द है, उसे तुमने किसी से भी बोल दिया ना, तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा। तुम बोल सकते हो, तुम भरोसा कर सकते हो। और मैं सुन रहा हूँ या फिर सुन रही हूँ कि मतलब तुम्हें भरोसा करने के लिए बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, लेकिन एक बार दिल खोल के तो देख लो, एक बार भरोसा करके तो देख लो। क्योंकि तुम्हारे दिल में जो दर्द है ना, जब तक तुम ऐसे ही दिल पे रखोगे तो फिर तुम्हें और दर्द होगा और तकलीफ़ होगी। किसी से तुम शेयर करोगे ना, तो तुम्हें राहत भी मिल सकती है। किसी इंसान से नहीं तो फिर खुदा से या फिर भगवान से ही शेयर कर लो। किसी इंसान से नहीं तो फिर डायरी से ही शेयर कर लो, लेकिन उसे अपने सीने से निकाल दो। तुम्हारे सीने में इतना भारीपन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा सीना, तुम्हारा हार्ट चक्र कितना स्ट्रॉन्ग है, बचपन से कितना स्ट्रॉन्ग था। तुम कितने लविंग थे बचपन से। तुम्हें याद है बचपन से क्या क्या किया तुमने इतने प्यार में सबके लिए, अपने माँ पापा के लिए कितना कुछ किया, अपने बहन भाई के लिए कितना कुछ किया, अपने लवर्स के लिए कितना कुछ किया। तुम्हारा जो हार्ट एनर्जी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तुम डरते क्यों हो? तुम्हें खुद से डर लगने लगा है। मतलब मानो कि तुम, ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरे जैसे ही रहूँगा या फिर रहूँगी तो फिर मुझे और दर्द होगा, क्योंकि मुझे दिल नहीं खोलना चाहिए। लेकिन कौन बोला वो? जिन्होंने भी तुझे दर्द पहुँचाया ना, पहल नंबर 1, बस ये याद रख कि वो गलत इंसान था। चोर जब चोरी करता है तो उसमें हमारी गलती नहीं होती कि हमने घर में ताला नहीं लगाया, वैसे कुछ। तभी तो हम नहीं सोचते कि वो घर में एक्स्ट्रा ताले लगाने चाहिए थे या फिर कुछ और। घर का ताला तोड़ के चोर आ जाता है, फिर बाद में चोर चोरी कर लेता है। तुम्हारे साथ भी कुछ वैसे ही हुआ है। कोई इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने क्या सोच लिया कि मतलब मुझे और भी दरवाजे लगाने चाहिए। नहीं, तुम्हें कोई दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। मतलब कोई तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रख लो अपना अपने पास। एंजल हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, जो तुम्हें हरदम मदद करेगा। जब भी तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खुद से डर लगना चाहिए या फिर तुम्हें खुद को बंद करना चाहिए एक तिजोरी के अंदर। और बाहर से तो तुम दिखाती तो हो तुम हो करके, लेकिन अंदर से तो तुमने खुद को बंद कर दिया है अंदर ही। देखो, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे देखना। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे सीने में दर्द है ना,
उसे समझो, उसे समय दो। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ठीक है, हम हमारे दर्द को लेकर टीवी देख लेते हैं या फिर फ़ोन देख लेते हैं, हमारा दर्द किधर तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे सीने में ही रहेगा। लेकिन जब तक तुम उसे नहीं देखते ना, तब तक वो तुम्हारे सीने से ऐसे खटखटाएगा कि मतलब मुझे देखो, मुझे तुम्हारी नज़रों की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है। उसे अटेंशन दो, ठीक है? उसे इग्नोर मत करो। और जैसे ही तुम उसे अटेंशन दोगे ना, एक एक करके तुम्हारे सारे दर्द को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे ना, तुमको अच्छा लगेगा, तुमको राहत महसूस होगी और तुम फिर मुस्कुराओगे। लेकिन इस बार जो तुम मुस्कुरा रहे हो ना, वो सच्चा मुस्कुराहट होगा। एक और चैनल सॉन्ग है, वैसे आपका मैसेजेस हो गया बाय द वे। एक और चैनल सॉन्ग है आपके लिए। फिर सुना मीठी मीठी सी वो दास्तां, जिसको सुन के मेरी जिंदगी में होती है नई सुबह। आई डोंट नो क्यों ये चैनल सॉन्ग है, बट आपके जीवन साथी आपको देना चाहते हैं, या फिर शायद वो सुन रहे हैं ये वाला सॉन्ग्स, ठीक है? ओके, तो ये था मैसेज फाइल नंबर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। आपके जीवन साथी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको सिर्फ इंट्यूशन में बोलते हैं ना, इंट्यूशन से टच होने की ज़रूरत है, तभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना प्यार है उसके उनके अंदर या फिर उसके अंदर आपके लिए, ठीक है? तो यही था मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और फिर ये कार्ड आपने चुना था। अब हम इसको फ्लिप करके देखते हैं कि ये कार्ड में मैसेज क्या है। स्टार्ट। वाह, सच ए ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि क्या आपको याद है जब छोटे थे, बच्चे थे, तभी आपने कैसे शुरुआत की थी? तभी आप ड्राइंग कैसे करते थे? एकदम ही बचकान ड्राइंग होता था, बहुत ही अलग ही स्पेलिंग होता था। हम लोग ए भी लिखते थे तो फिर भी इतना शेक शेक कर कर के ए लिखते थे। एंजल्स का ये कार्ड से कहना है कि शुरुआत में सब लोग हड़बड़ाहट करते ही है, ठीक है? आप में से कोई तो है जिनको ये मैसेज एकदम ही दिल को छू लिया। बस हम लोग बचपन में एक शुरुआत किया था, फिर बाद में हम लोग स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर बाद में वो जो शुरुआत वाला जो सीन है ना, वो हम लोग भूल ही गए। और अभी जाके शायद आप में से कोई तो है जो या तो बिज़नेस के लिए शुरुआत कर रहे हैं, नहीं तो कुछ अपना काम करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी है, शुरुआती में सब लोग हड़बड़ाहट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप हड़बड़ाहट कर रहे हो तो उससे डरो मत कि मतलब यार मुझे क्या करना था, मैं कितना गंदा कर रही हूँ, या फिर वो इंसान को देख के मैं ऐसे कर रही हूँ और फिर मैं कितना गंदा कर रही हूँ, मैं तो किधर भी नहीं जाऊँगी इससे, ठीक है? इतना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, अगर आप किसी और से भी कंपेयर कर रहे हो ना, तो दूसरे इंसान ने भी शुरुआती में ऐसे ही कुछ कांड किया रहेगा जो आपने ऑलरेडी अभी कर या जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है? तो ये है मैसेज आपके लिए। और देयर वुड बी मिस्टेक्स, ओके? तो ये 2 ड्राइंग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो पहला ड्राइंग बराबर नहीं आया, दूसरा ड्राइंग बराबर नहीं आया, फिर बाद में तीसरे ड्राइंग में वो कैट बन गया, ऐसे एक एनर्जी है। तो पहले शुरुआती में मिस्टेक्स भी होंगे, इतना ही नहीं कि आपका वर्क अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन मिस्टेक्स भी होंगे, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है एंड इट्स ओके, ओके? तो ये है मैसेज आपके लिए, फाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सॉरी, आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं।
तो ये जो मैसेजेस है वो आपके जीवन साथी के तरफ से है आपके लिए। जो भी जीवन साथी का मैसेजेस है हम ले लेते हैं। जीवन साथी के मैसेजेस। ओके, लेट्स सी। हाँ, ये मुझे ऐसा थर्ड पाइल के लिए फीलिंग ही आया था कि ये रिवर्स में नहीं होना चाहिए। जस्ट मिनट, मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, मुझे पूछना था पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स होना चाहिए कि क्या, और फिर मुझे क्लैरिफायर के लिए ये कार्ड मिला जो है हर्मिट। तो हाँ राइट, हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो अकेले रहता है, और पेज ऑफ सोर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरों से बातचीत करता है। तो हाँ ओके, ये एक्चुअली चैनल सॉन्ग मुझे आया था पाइल नंबर 1 से, लेकिन पाइल नंबर 2 में भी वो चैनल सॉन्ग आ रहा है जो है एम्प्टीनेस का फिर सुना। ठीक है, आप में से कोई तो सुनते रहेंगे वो सॉन्ग। मैं कुछ जनरल मैसेजेस बता देती हूँ पहले, आपके जीवन साथी के मैसेजेस से पहले। ठीक है, जनरल मैसेज में ये है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। आपको लग रहा है कि मतलब यार आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अपने दिल को पूछो ना, आपका दिल एक ही जवाब देगा कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करियर चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो आपका दिल में एक ही सेंटेंस है, मुझे करियर चाहिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन ना मुझे डर लग रहा है अगर ये हो गया तो। हाँ, डर तो है, लेकिन फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे करियर चाहिए। ठीक है, तो वो एक क्लैरिटी है आपके अंदर। ठीक है, तो उसे एक्नॉलेज करने की कोशिश करो। हाँ, डर है, डर का एब्सेंस है ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है। डर है, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सवाल है, और थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है कि आप शायद एक फ़ीमेल हो और फिर आपको एनर्जी मतलब बॉस बनना है या फिर वैसे कुछ। करियर का ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, पाइल नंबर 1 में भी करियर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था। अगर आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 देखना चाहते थे तो हाँ आप देख सकते हो। ठीक है, करियर होने के बावजूद ना आपका जो दिल है वो थोड़ा सा एक इंसान के टूवर्ड्स अटका हुआ है और वो होता ही है, नेचुरल है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाय द वे अगर आप मेल भी हो ना, मर्द भी हो, तो फिर भी आपके लिए ये मैसेज सेम ही लागू होता है। आपको बॉस बनने का इच्छा है, आपको कुछ अपना खुद का करियर करने का इच्छा है, लेकिन एक तरफ से आपको दूसरों को मदद करने का भी इच्छा है। ठीक है, तो फिर आप मदद करने में भी विश्वास रखते हो, और आपका दिल किसी भी इंसान में रहने दो। एंजल्स कह रहे हैं या फिर आपके जो जीवन साथी है वो भी कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है उस इंसान को ध्यान देने का, क्योंकि आपका जो हमारा जो जीवन रहता है ना उसमें हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। हम दोनों अलग अलग चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, हमारा दिमाग ही ऐसे बनाया है भगवान ने। तो अभी फ़िलहाल आप ये चैलेंजेस को ध्यान रखो, जो भी चैलेंजेस आपको करियर में आ रहे हो उसको फोकस करो। ठीक है, फिर बाद में जाके आप आपके लाइफ के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, या फिर उस पर एक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप में से कोई तो थे जिनको ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहता था। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच ही रहे थे कि मतलब मैं कांटेक्ट करूँ या नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, वैसे वाला। ठीक है, और एक और एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट दिखाई दिया आपको। शायद एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहा है, या फिर 111 दिखाई दे रहा है, या फिर 555 दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको
अलाइनमेंट नंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फिर जो भी आप कर रहे थे और फिर जहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है ना, भगवान पे भरोसा रखो कि आप सही राह पर हो, ठीक है। तो फिर उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 2, हम शुरुआत करते हैं आपके मैसेजेस से, ठीक है। अच्छा, एक और मैसेज। अभी फ़िलहाल ना आपको हर्मिट रहने की भी ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा दोस्त या फिर ज़्यादा दोस्तों का या फिर ज़्यादा क्या बोलते हैं लवर्स का एनर्जी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के जो भी सवाल है ना, उसको पहले एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। मतलब अरे यार ये सही है कि नहीं, अरे यार मुझे करना चाहिए कि नहीं, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है अंदर का जो सवाल है उसे आपको एक्नॉलेज करना है। इसीलिए अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए अकेले रहो, ठीक है। और नो दोस्त, नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फ़ोन, नो टीवी, सिर्फ खुद को टाइम दो, ठीक है। तो ये एक मैसेज आना था। ओके, शुरुआत करते हैं आपके मैसेजेस से, लेकिन आपके लिए पाइल नंबर 2 यहाँ से मैसेजेस शुरू होता है। तो यहाँ से मैं जो भी मैसेजेस बोलूँगी ना, वो ऐसे बोलूँगी जैसे कि आपके जीवन साथी आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कोई एक जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस ले रही हूँ, जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपके जेंडर प्रेफरेंस है, उसको सिर्फ फ्लिप कर दो, ठीक है। अगर मैं कर रही हूँ बोल रही हूँ तो कर रहा हूँ करके सोच लो, ठीक है। वो क्योंकि मैं दोनों जेंडर का नहीं बोल सकती ना कैमरा में, इसलिए। ओके, तो डियर पाइल नंबर 2, तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है ना, एकदम परफेक्ट है, तुम्हें एकदम सूट करेगा। तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे काउबॉय हो, पता नहीं। तुमसे क्या नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जो भी आइडिया है ना एकदम परफेक्ट है। तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और फिर वही तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं हूँ यहाँ पे। देखो, मैं जानता हूँ हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन यू नो व्हाट, तुम्हें सिर्फ आंखें बंद करने की ज़रूरत है और फिर मुझे सुनने की ज़रूरत है, और फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या फिर कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा $1,000,000 स्माइल लेके बैठा हूँ और तुम यहाँ पे डर के बैठे हो। नहीं चलेगा। कम ऑन, डू इट। जो भी तुम्हें करना है डू इट। ये मत सोचो कि क्या करना चाहिए, मुझे ये प्रिपरेशन करना चाहिए, वो प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ प्रिपरेशन नहीं, चुपचाप से जाओ। अगर मैं यहाँ पे होता ना, तो फिर मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में कैसे धक्का मारते हैं उससे, वैसे तुम्हें धक्का मार देता, ताकि तुम फाइनली कर सको वो काम। बस हो गया, हाँ बहुत हो गया सोचना। कब तक सोचते बैठोगे? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा। हाँ, लेकिन वो नहीं मैंने सॉर्ट आउट किया ना। तुम्हारा ना वो सब बहाने अभी तक नहीं बंद होने वाले, मुझे इतना समझ में आ गया, ठीक है। वो सब बहाने हैं, मुझे इतना भी समझ में आ गया। अभी ये सब नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। मुझे पता है तुम्हें वो चीज़ करना है, वो चीज़ों में आगे बढ़नी है, और तुम सिर्फ डर के बैठे हो फट्टू। हाँ, गुस्से से नहीं रे पगली, प्यार से। मैं जानता हूँ तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस तुम्हें ना इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये करना चाहिए पहले, वो करना चाहिए। अगर तुमने कुछ भी प्लानिंग भी की है ना, उसे एग्जीक्यूट कर लो। तुमने अगर सोच भी लिया कि तुम्हें मानो कि यूट्यूबिंग करना है, उसके लिए कैमरा चाहिए और माइक चाहिए, जाओ पैसे इकट्ठा करो, ख़रीदो, अभी के अभी ख़रीदो। तुम्हारे पास पैसे है, बैंक में देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, जाओ पैसे से ख़रीदो वो सब, और फिर अभी शुरू करो। आज के दिन ही शुरू कर दो, ठीक है। अभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल में पता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे दिल में और दिमाग में कोई झगड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा दिल भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तुम ऐसे सिर्फ स्कूबी-डू की तरह डर के बैठे हो वहाँ पे। मत डरो ना यार।
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तुम्हें जब भी मुझे फ़ील करना है ना, तुम्हें सिर्फ आंखें बंद करने की ज़रूरत है और फिर भगवान को कह दो कि मुझे मेरे जीवन साथी को फ़ील करा दो बस, और देख लो कि मैं तुम्हारे पास ऐसे आ जाता हूँ। और तुम्हें मेरा जो प्यार है वो एहसास होगा। तुम्हें शायद मेरा शक्ल नहीं महसूस होगा या फिर तुम्हें मेरा टच नहीं महसूस होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा जो वाइब्स है, मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो प्यार है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हें महसूस हो जाएगा और तुम अपने आप खेल उठोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम खेल उठोगे। यहाँ पे है ना, सन है यहाँ पे। क्यों? ताकि तुम शाइन हो जाओ। और तुम्हारे अंदर वो सन है ही, उसे छोटा करके क्यों रखा है तुमने? उसे ब्राइट होने दो, बड़ा होने दो, शाइन होने दो। तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है डियर, तुम्हें सिर्फ खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि तुम सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि अरे हाँ ये तो मुझे करना ही है, लेकिन वो उसका क्या करूँ, वो भी तुम बराबर मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है तुम ज़रूर ये सब कर सकते हो, ठीक है। तुम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तुम सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ खुद पे भरोसा लेने की ज़रूरत है और कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है डियर। और देखो तुम्हारे ज़िंदगी में क्या नया चमक आ जाता है। तुम एकदम ही ग्लो करोगे, एकदम ही ब्राइट हो जाओगे। और यू नो व्हाट, इसी दौरान हम लोग दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे भी। पता नहीं, जस्ट अ फीलिंग। लेकिन हाँ, अपने अंदर का जो ग्लो है उसे ग्लो होने दो, और तुम्हारे अंदर के जो आइडियाज़ है उसे एक्सेप्ट कर लो और देखो क्या होता है तुम्हारे लाइफ के साथ। और अभी फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं, अभी फ़िलहाल कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ सोच नहीं। अभी हाँ, पहले मैं ये कर लेती हूँ फिर बाद में वो कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। चुपचाप से वो करो जो तुम्हें करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा चीयर लीडर हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए चीयर लीडिंग करूँगा या फिर करूँगी। ओके, तो ये था मैसेजेस आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1, ओ सॉरी 2। बहुत ही कैजुअल एनर्जी आ रहा था, ठीक है, आपके जीवन साथी के साथ। तो आई थिंक आप लोग दोनों की शादी भी हो जाएगी ना, फिर भी आप लोग दोनों में कपल्स का एनर्जी कम और बेस्ट फ्रेंड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जिनको भी बुरा लगा ना कि मैंने पट्टू बोला, तो उनके लिए वो मैसेज नहीं था, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनको स्पेसिफिकली ये मैसेज जाना था। मैं जानती हूँ बहुत ही अलग मैसेज था ये, लेकिन हाँ, आप में से कोई तो था जिनको ये मैसेज आना था, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप में से कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा मर्द शायद देख रहे हैं ये फाइल नंबर 2। अगर आप में से मर्द है तो फिर मुझे कंफर्म करके बता सकते हैं कमेंट पे कि आपने ये वीडियो देखी और फिर आपको ये मैसेज मिल गया। और हाँ, अगर आपको 3333 एंजल नंबर दिखाई देता है तो जस्ट रुक जाओ, जो भी काम कर रहे हो उससे रुको और भगवान को प्रे करो कि भगवान मुझे सो एंड सो चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। मुझे इसमें ये जो भी काम है उसे अच्छे से बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, उसे अपने घर को और अपने करियर को बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, अपने जॉब को और अपने ड्रीम जॉब को बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो, ठीक है। तो 333 नंबर तभी आता है जब एंजल्स हमारे जस्ट बाजू में रहते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आपकी कोई इच्छा, आपको कुछ चाहिए, जैसे जीनी रहता है ना, जीनी का बॉटल, तो वैसे ही सेम एनर्जी है। तो हाँ, अभी फ़िलहाल आपके जीवन साथी क्या कर रहे हैं, लिटरली अभी के समय पे आप में से कोई तो है जिनके लिए ये मैसेज है। अभी फ़िलहाल वो काइंड ऑफ डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही खुश है, एकदम ही कंटेंट है अपने लाइफ से।
कुछ तो हुआ जिसकी वजह से खुश है या फिर क्या पता नहीं, लेकिन हाँ खुश तो है। अब कोई तो टेबल पे बैठे है, ठीक है, हो सकता है कि सामने कंप्यूटर भी है उनके, लेकिन एक हाथ ऐसे टेबल पे रख के अपना सर रख दिया है टेबल के ऊपर, आई डोंट नो, नहीं हाथ के ऊपर अपना चिन रखते ना टेबल में, वैसा कुछ किया कर रहे हैं वो अभी फ़िलहाल। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आया है मुझे और फिर वो खुश है, वो खुश है। आई डोंट नो, बहुत ही अच्छा एनर्जी है आपके जीवन साथी का पाइल नंबर 2। अच्छा लगता है ना कोई खुश रहेंगे तो तो हाँ, यही था आपके लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और जो भी आपके ख्याल है वैसे रेजोनेट होती है या नहीं, आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। नमस्ते, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। तो ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, और हम देखते हैं कि ये कार्ड में है क्या, मैसेज क्या है। लेकिन मुझे आप में से कोई तो है जिनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। या तो आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, नहीं तो आपके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, नहीं तो आपके पिताजी या फिर माँ अलग रहती है, या फिर आप लोग अलग रहते हो। और वैसे कुछ एक एनर्जी आ रहा है, या फिर माँ दूर है, या फिर वो नहीं रही, वैसे कुछ एक मैसेज है, ठीक है। तो ये सिर्फ जनरल मैसेज है, ये कंफर्म करने के लिए कि आप सही जगह पे आए हो, अगर ये रेजनेट हो रहा है तो। अगर नहीं भी रेजनेट हो रहा है तो भी इट्स ओके। बाकी लोगों के लिए ये मैसेजेस से हम देख लेंगे कि क्या रेजनेट होता है क्या नहीं, ठीक है। आप मैसेज देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 3, आप लोग सिंगल हो। शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सिंगल हो, ठीक है, तो वो एक एनर्जी है। मतलब लिटरली मुझे विश महसूस हो रहा है कि काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, या फिर वैसा कुछ, ठीक है। और अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि आप लोगों में से कोई तो है जिनके पास या तो कैट रहेगा, डॉग रहेगा, नहीं तो आप लोगों कैम टीवी में एनिमेशन वीडियो अभी देख रहे हो, या फिर देखते हो, या तो आप लोग देखते हो, नहीं तो आपके बच्चे, आपके आजू बाजू में कोई नीस है, भांजा भांजी है, वो देख रहे हैं, वैसे कुछ। लेकिन हाँ, वो मैसेज आई। लेकिन हाँ, जो भी है, आप लोग सिंगल हो, और अगर एंजल्स कोई भी मैसेज दे रहे हैं तो वो ये है कि सिंगल लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। सिंगल लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो लाइफ रहता है ना, वो सिंगल लाइफ रहता है, ठीक है। और हाँ, मैरिड लाइफ भी रहता है उतना ही साल का, लाइक शादी होने के बाद लाइक 20-25 प्लस ईयर्स तक रहते हैं ना एक साथ सब लोग। लेकिन शादी से पहले भी हमारा लाइफ उतना ही रहता है ना, सिंगल लाइफ भी उतना ही रहता है। और इतना लंबा भी सिंगल लाइफ रहने दो, लेकिन फिर भी वो अच्छा है। सब, हर एक लाइफ का ना कुछ एक पॉजिटिव साइड भी रहता है, कुछ एक नेगेटिव साइड भी रहता है। रिलेशन में भी रहेंगे तो फिर भी कुछ एक पॉजिटिव साइड है, कुछ एक नेगेटिव साइड है। मैं जानती हूँ आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, नेगेटिव साइड भी रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे रिलेशन में रहना है। और ये कंफर्म करने के लिए नीचे लवर्स कार्ड भी आई है। ओह गॉड। ओके, आप में से कोई प्रेग्नेंट है क्या, पता नहीं। आप में से कोई तो है जिन्होंने ना अपने करीबी रिश्तेदार का डेथ देखा है, वो एक एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वियर्ड एनर्जी है। अब हम मैसेजेस देखते हैं, आप तक क्या मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं। आप में से कोई तो है जिनके पास पैरेट नहीं तो बर्ड, एक एनिमल पेट है। ओके, ओके, लेट्स सी एनी मोर मैसेजेस गार्डियन एंजल। आप ना नेचुरली एक लविंग किस्म के इंसान हो। आपको ना मतलब रोम कॉम मूवी दे दो, नहीं तो कोई भी रोमांटिक नॉवल दे दो, आप लोग बहुत ही खुशी खुशी रह जाओगे उधर ही।
हाँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई फ़ेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे गेम्स रहता है ना, जहाँ पे जो बहुत सारे लेटर्स रहते हैं वहाँ पे, और उन वो लोग बोलते हैं कि आप लोग इनमें से जो फर्स्ट 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ज़िंदगी है, ठीक है? वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे सब। तो आप सबसे पहला वर्ड तो लव ही चुनने वाले हो, ठीक है? पर नंबर 3। मैं जानती हूँ ये शफलिंग थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मुझे इंट्यूशन आ रही है कि ये कार्ड लेना चाहिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। गार्डियन एंजल। ओके, 2 मेजर आर्काना आया है। एक्चुअली 3 मेजर आर्काना आया है। गुड। और बाकी के पेंटिकल्स आए हैं। तो पाइल नंबर 3 आप लोग का भी एनर्जी ऑलमोस्ट पाइल नंबर 1 एंड 2 से रिलेटेड ही है, कि मतलब पाइल नंबर 1 और 2 का जो एनर्जी था ना वो ऑलमोस्ट ऐसे ही था कि मतलब करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, वैसे सब। तो वही दिखाई दे रहा है आपके लिए भी। और कोई एंजल्स और कोई मैसेजेस एंजल्स ऑलमोस्ट फ्लिप होके मतलब फ्लिप एंड फॉल नहीं हो रहा है। एक एक आया। आपके लिए शायद सबसे ज़्यादा मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा पता नहीं, मेरी अंतरात्मा में आए कि ये कार्ड निकालना चाहिए था, तो मैंने निकाल दिया। ये कार्ड मैंने अभी तक कोई भी पाइल के लिए नहीं निकाला है। पता नहीं, सारे एनर्जी का एकदम कलेक्टिव, पता नहीं है, शायद लव इज़ इन दी एयर वाला मसला है शायद। हम इसे यहाँ पे रख देते हैं और इसे यहाँ पे। ओके। रोम कॉम के अलावा आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइल नंबर 3 कि आप बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स करते हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एज में रहते हो। करियर के हिसाब से क्या वाइब जा रहा है वो तो बहुत ही क्लियर है कि आपको या तो करियर में कुछ ख्वाब है, नहीं तो 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसमें भी आप खुश हो, ठीक है? उसमें कुछ दुख नहीं लग रहा है। लेकिन ना आप पैसे खर्चा ही नहीं करते हो, ठीक है? बिल्कुल भी अपने पास ही रखते हो, और आपके पास है पैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नहीं नहीं फ्यूचर के लिए, नहीं नहीं फ्यूचर के लिए, नहीं नहीं फ्यूचर के लिए, ऐसे करके आप सेव 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 करते जाते हो। वो फ्यूचर कभी आ ही नहीं रहा है। आई मीन पता नहीं। और कुछ ज़्यादा ही एज में रह रहे हो आप, ठीक है? आप अभी का जो जीवन है उसे एन्जॉय कर सकते थे, आप अभी का जो लाइफ है उसे एन्जॉय कर सकते थे। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही एज से चल रहे हो। मतलब हाँ ठीक है, मैं ये बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ भी जी सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लाइफ जीऊँगी ताकि मेरा फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा रहे, या फिर ऐसे कुछ बहुत ही मतलब ऐसा भी एनर्जी आ रहा है कि या तो आप सेव करके म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो सब पैसे, वैसा भी हो सकता है, या फिर कुछ और है। लेकिन पैसे से रिलेटेड तो सेम वैसे ही एनर्जी आ रही है, लिटरल वैसे एनर्जी आ रही है। अगर हम डेटिंग के हिसाब से देखेंगे ना, तो वो ऐसे कुछ एनर्जी है कि हाँ मुझे डेटिंग करना है, मुझे रिलेशन में रहना है, लेकिन ना मैं ना पहले मेरा वज़न घटाती हूँ, मैं जिमिंग में जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, फिर 6 महीने के बाद मैं डेटिंग में जाऊँगी। ऐसा कुछ तो बहुत ही अजीब सा एनर्जी है, ठीक है? आप अभी भी बाहर जा सकते हो, ठीक है? अभी भी आपको जो करियर करना है वो कर सकते हो, लेकिन पता नहीं आप कंफर्टेबल लाइफ जी ही नहीं रहे, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैंने ना पगली सुना, तो आपके लाइफ में बहुत जन रहेंगे जो आपको पगली बोलते हैं, नहीं तो मतलब प्यार से, लेकिन ना आपके जीवन साथी भी शायद आपको पगली बोलेंगे। ठीक है? अरे पगली ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? बहुत ही प्यार से बोलेंगे, ठीक है? अभी मैं कुछ ही समय के बाद मतलब अभी
मैसेजेस पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ऐसे पढ़ूँगी जैसे कि आपके जीवन साथी आपको बोल रहे हैं, ठीक है? तो आपके जीवन साथी के ज़बानी ये मैसेजेस होंगे। डियर पाइल नंबर 3, अरे मेरी प्यारी पगली, मेरी प्यारी बिंदु, रोमांटिक मूवीज़ देख के तेरा दिल नहीं भरा ना? देख, प्यार ना एक जगह और मूवीज़ एक जगह, ठीक है? तो अभी जो तू कर रही है ना, वो सही नहीं है, ठीक है? आराम करना यार, सिंगल लाइफ है, एन्जॉय कर। और जो पेट है ना तेरे साथ, उसे ढेर सारा प्यार दे। मैं बोलना नहीं चाहता या फिर बोलना नहीं चाहती क्यों, लेकिन बहुत सारा प्यार दे। उससे जितना तुझे प्यार मिल रहा है ना, दुनिया में और कोई तुझे प्यार नहीं करता। उसे पूरी तरह से अपना ले और उसका जो प्यार है ना, उसे बस रख दे अपने पास। और ऐसे कौन जीता है? इतना कौन, मतलब तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारे पास दोस्त है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम फिर भी दोस्तों के साथ होते हुए भी बाहर नहीं जा रहे हो, तुम पैसे होते हुए भी पैसे खर्चा नहीं कर रहे हो। किस बात का डर है? कौन जज करेगा? तुम्हें पता है कोई नहीं जज कर रहा, तुम अकेले जज कर रहे हो खुद को। और तुम भी खुद को बहुत ही अलग ही जज कर रहे हो, बहुत ही टेढ़ा ही जज कर रहे हो। ऐसे भी नहीं कि खुद को प्यार से जज करना। तुम्हें सच्ची जजमेंट चाहिए ना, भगवान से पूछो, ईश्वर से पूछो, और ईश्वर तुम्हें जो बोलेंगे ना, जो सलाह देंगे ना, वही तुम मान लो। और खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। अगर तुम खुद को बोल रहे हो ना कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर मुझे ब्ला ब्ला ब्ला, खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। तुम जैसे भी हो ना, एकदम परफेक्ट हो, ठीक है? और खुद पे भरोसा रखना सीखो। यही तो सिर्फ शुरुआत होगी तुम्हारे ज़िंदगी की, एक नई ज़िंदगी की, और क्या पता हम दोनों की ज़िंदगी की। ना तू ज़्यादा ना मैं ज़्यादा, ना तू कम ना मैं कम, हम लोग दोनों एक ही लेवल के हैं। हम लोग दोनों एकदम इक्वल है एक दूसरे के। वो डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हैं, देखो, सेम टू सेम। आप में से कोई तो पंजाबी भी रहेंगे, पता नहीं, वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, तुम्हारा जो वर्ल्ड है ना, तुम्हारा जो दुनिया है, वो बदलने के लिए है। वो स्कार्फ जो तुम्हें पसंद आ गया था ना, खरीद लो। तुम्हें पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं ना, खरीद लो। तुम्हें फ्लावर्स पसंद है, खुद को गिफ्ट करो। लेकिन अब बस हो गया, ऐसे जीना छोड़ दो, ठीक है? और खुल के जीना शुरू कर दो, एकदम ही ओपन एयर। जो तुम्हारे दिमाग में एडवेंचर्स है ना, जो तुम्हें करना है, कि मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर ट्रैकिंग, जो भी है, वो सब कर लो, जाओ। उसी में जस्टिस है। तुम्हें पता है जस्टिस क्या है? जस्टिस ये नहीं है कि सारे पैसे को इकट्ठा करके रखना, सारे पैसे को इकट्ठा करना। लेकिन कभी अगर तुमने खुद के लिए आधे सेविंग्स किए हैं, तो खुद के लिए थोड़ा सा ऐसे गड्ढे डालकर, इस चित्र की तरह धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा खुद के लिए छोटा छोटा सा चीज़ें करना। तो अभी उस डर से मूव ऑन कर लो। बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया कि तुमने उस डर को गले लगा रखी है। जाने दो उसे, ठीक है? और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर 9 to 5 कर रहे हो, फिर उसके ऊपर से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर से एक और जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर से ऑनलाइन जॉब कर रहे हो, कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
आराम करो और अभी सिर्फ साइड में हो जाओ, ब्रेक लो सब चीज़ से, बैठो आराम से मस्त और देखो सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगे तुम्हारे लाइफ में, मैनिफेस्ट होंगे। ओके, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैनिफेस्ट होंगे। ओके, तो ये मैसेज था पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, तो क्या आपको अभी फ़िलहाल लविंग रिलेशनशिप के लिए, क्या आपके लिए सही समय है? नहीं। क्या आपको सेव करना चाहिए? वो भी नहीं, ठीक है। इट्स लाइक एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो, या नो अब बस हो गया, बहुत सारा सेविंग्स कर लिया बस, ठीक है। और फिर ये इलस्ट्रेशन बहुत ही एकदम परफेक्ट है कि मतलब एक यहाँ पे अगर आधा सैलरी का आधा अगर आप सेव करते जा रहे हो, बाकी का जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा गड्ढा ये करके दूसरों को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब खुद को दे रहे हैं या फिर दूसरों को दे रहे हैं वैसे, ठीक है। तो ये परफेक्ट इलस्ट्रेशन है आपके लिए पाइल नंबर 3। ये मेन एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, आपकी जो चक्रा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है ये क्राउन चक्रा, ठीक है। लेकिन आपको इससे कनेक्ट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। तो भगवान से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। भगवान ही होते हैं ना क्राउन चक्रा, या फिर एक्चुअली सारे चक्रास में भगवान होता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि एकदम ही ऊपर वाला चक्रा भी हमने ओपन कर दिया ना, तो फिर हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप भगवान से कनेक्ट होके देखो, ठीक है, भगवान क्या चाहते हैं आपसे, क्या नहीं। अभी क्या हो रहा है पता है कि आप खुद ही को जज कर रहे हो कि मतलब नहीं मुझे ना इतना सेविंग्स करना चाहिए, मुझे ना ये करना चाहिए, मुझे ना वो करना चाहिए। किसी ने नहीं बोला ऐसा करना चाहिए, किधर लिखा भी नहीं है ऐसा करना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने माँ पिताजी बोलते रहेंगे, लेकिन उनको किसने सिखाया है? हाँ ऑफ कोर्स वो हमारे लिए कुछ सही ही बोल रहे हैं, लेकिन वो जो रूल्स है ना उनके लिए बराबर वर्क कर रहा है, लेकिन आपके लिए बराबर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि लेट गो, ठीक है, जाने दो, ये राह आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। एंजल से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो, वो आपको गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आप ये लेसन सीख लोगे ना कि मतलब पैसे हमेशा सेव करने के लिए नहीं रहता है, पैसे कभी कभी हमारे लिए एन्जॉयमेंट के लिए रहता है, और थोड़ा बहुत मैं खुद के लिए एन्जॉय कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा एन्जॉय नहीं करना, लेकिन थोड़ा तो एटलीस्ट एन्जॉय करना, ठीक है। आई डोंट नो 200 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपये का भी आप चॉकलेट ले रहे हो तो फिर भी वो एन्जॉयमेंट ही हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एन्जॉय भी अगर आप कर रहे हो ना, तो अगर और उसके ऊपर से आपने खुद से जजमेंट निकाल दिया कि मतलब हाँ वो जो रूल्स थे वो मैंने ही खुद के लिए बनाए थे, और फिर वो रूल से मैंने खुद को मुक्त कर दिया, ठीक है। तो फिर जैसे ही आप खुद को मुक्त कर देते हो वो सारे रूल से, वो सारे जजमेंट से, आगे जाके आप में से कोई तो है जो अपने जीवन साथी से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपने जीवन साथी से अलाइन हो जाएंगे और फिर आप लोग दोनों की मुलाकात होगी, और फिर बाद में आपके जीवन साथी आपको इम्पॉर्टेंस देंगे कि मतलब आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। आपके शायद पास्ट में रिलेशनशिप रहेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, आप आ रहे हो जा रहे हो, आप हो नहीं हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ आपसे कुछ मतलब था या फिर कुछ ऐसे कुछ। लेकिन हाँ, आपके जो जीवन साथी है वो आपको इम्पॉर्टेंस देंगे। इतना ही नहीं, आपका ज़िंदगी पूरा बदल जाएगा, आपको लगेगा कि आपको फाइनली जस्टिस मिली है, ठीक है, आपको वो मिला है जो आपको ज़रूरी था, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते थे, वो आदर मिली है या फिर वो रिस्पेक्ट मिली है, वो वैल्यू मिली है जो आप जो आप डिज़र्व करते थे हमेशा, ठीक है। तो वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप पढ़ के लो या फिर देख के लो कि कैसा करना है क्या करना है वगैरह, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना आपके लिए सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रांग चक्रा यहाँ पे क्राउन चक्रा भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। भगवत गीता में भी ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा धर्म अलग रहता है, नो मैटर, मतलब
धर्म या कर्म पता नहीं, लेकिन हम कहीं पे भी जन्म लेते हैं ना, चाहे हम ब्राह्मण के रूप में जन्म ले या फिर क्षत्रिय के रूप में जन्म ले, तो फिर ये एग्जांपल मैं दूंगी। क्षत्रिय कौन रहता है कि वो उनका फिजिकल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो ये एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने कौन किसके घर पे पैदा हो रहा है उसके हिसाब से नहीं बनाया था, ये इसीलिए बनाया था ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा एनर्जी क्या है, क्या हम हमारी शरीर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम जल्दी से गुस्सा करते हैं, या फिर एक्चुअली वैसा भी एक एनर्जी रहता है, ठीक है। तो फिर हम क्षत्रिय के रूप में माने जाएंगे। हमारा जो एक्शन है, फाइटिंग का एक्शन है, हमारा फिजिकल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, तो फिर हम क्षत्रिय के पाथ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू है या फिर वैसे कुछ, तो फिर हम ये लाइन में जाएंगे। अब जो भी आप कर रहे थे ना, आप शायद फिज़िकल एनर्जी बहुत ही लगाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप खुद का बेस्ट नहीं जी रहे हो, जो भी है वो काइंड ऑफ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वो उस पर देख लो, मैं इस पर एक्सपर्टिस नहीं हूँ, लेकिन आप देख लो, आप यूट्यूब पे वगैरह देख सकते हो कि कैसे आपको क्राउन चक्र ओपन कर सकते हो वगैरह, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको रेजोनेट होता है, ठीक है। आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। और आप में से कोई तो मर्द है जो सोच रहे कि क्या ये रीडिंग मेरे लिए भी था कि नहीं, तो हाँ, आपके लिए भी था, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा।